आपको मैंने अध्याय 2 की पीडीएफ फाइल भेजी थी। सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, ये आपने अध्ययन किया होगा। इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने पाठ को पढ़िएगा और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं इनको हल करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप इस ग्रुप में मुझसे वह प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपकी सहायता करूंगा। आइए चलें अब इस पाठ पर। सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इन्हें केवल किससे देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा ही देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके द्वारा ही इनको देख सकते हैं। हम अपनी नंगी आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं। अब सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के हैं? सूक्ष्म जीवों को इनको 5 प्रकारों में बांटा है। नंबर 1 जीवाणु, जिन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। नंबर 2 कवक, जिन्हें फंजाई कहा जाता है। नंबर 3 प्रोटोजोआ, ये एक कोश की, प्रोटियस एक कोश की, जो एक कोशिका के बने होते हैं, जैसे आपका अमीबा, पैरामीशियम वगैरह जो हैं। शैवाल, काई जिनको कहते हैं, ये बहुत प्रकार की होती हैं। और 5वां विषाणु। विषाणु इनसे थोड़ा सा अलग हैं। वो क्यों अलग हैं? कि वायरस या विषाणु यह इन चारों से अलग इसलिए हैं क्योंकि यह दूसरे जीवों के शरीर में ही पहुंचने पर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अपना प्रजनन करते हैं। इसीलिए विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, दोनों के बीच में, सजीव और निर्जीव के बीच का कहा जाता है, क्योंकि यह निर्जीवों की भांति भी व्यवहार करते हैं। जैसे कि पत्थर, कंकड़, ये मिट्टी, ये निर्जीव हैं। अगर यह विषाणुओं को आप रख दें तो यह वर्षों तक वैसी के वैसे ही रह सकते हैं। इन जैसे आपके पोलियो का विषाणु है, खसरा का विषाणु है, ये आजकल जो चल रहा है बीमारी क्या चल रही है, कोरोना, यह कोविड-19 नामक विषाणु से हो रही है। सूक्ष्मजीवी हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। चलो अध्ययन करते हैं कि हमारे लिए लाभदायक सूक्ष्मजीव कौन है। सबसे पहले ले रहे हैं हम बैक्टीरिया, जीवाणु न। इसमें अपघटक जीवाणु। ये अपघटक जीवाणु क्या है? जो पदार्थों को जब पदार्थ मृत हो जाते हैं, जीव जो मृत हो जाते हैं, इनको सड़ाने गलाने का काम करते हैं। ये पर्यावरण की सफाई भी करते हैं। अगर अपघटक नहीं होते, ये अपघटक जीवाणु नहीं होते तो क्या होता? कोई जीव जब मरता तो क्या है, सड़ता ही नहीं। तो लोग क्या करते? लोग घरों में अपने मृत दादा परदादा इन सभी को सजा के रख देते, क्योंकि सड़ते ही नहीं। जीव जैसे ही मृत होता है वह सड़ने लगता है। उनको सड़ाने गलाने का काम यही अपघटक जीवाणु करते हैं, अर्थात ये पर्यावरण की सफाई करते हैं। आपने देखा होगा कोई जानवर, डंगर आपका मर जाता, आप फेंक आते हो, कुछ दिनों के बाद वहाँ पर आपको डंगर के अवशेष भी नहीं मिलते हैं। कौन खत्म कर देता है? ये जीवाणु खत्म कर देते हैं। दूसरा, ये नाइट्रिक कारक जीवाणु, ये जमीन के लिए बहुत फायदेमंद है। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके पेड़ पौधों को देते हैं। ये ज़्यादातर दाल वाली फसलें जो होती हैं, जैसे आपका राजमा है, चना है, मटर है, और आपका ये और भी दालें हैं जो इनकी जड़ों में यह निवास करते हैं। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को सोखकर पेड़ पौधों को देते हैं नाइट्रेट के रूप में। खाद्य पदार्थ तैयार करने में भी इन जीवाणु का उपयोग होता है। जैसे दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु जो है यह मदद करता है। दूध से दही अपने आप नहीं बनता है। आपने देखा होगा दूध में से जब आप दही बनाते हैं उसमें जामन डालते हैं,
थोड़ा सा दही डालते हैं, उस दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है, वह क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। लाभदायक कवक, कुछ कवक या फंजाई ये भी लाभदायक होते हैं। इसमें मुख्य रूप से यीस्ट, यह किण्वन क्रिया में लाभदायक होता है। जैसे आप ब्रेड बनाते हैं, आप ब्रेड के मैदा को गूंथा जाता है, इसमें यीस्ट नामक पदार्थ मिलाया जाता है जिससे वह किण्वन क्रिया करता है। जब आप इसको पकाते हैं वो फूल जाता है। अल्कोहल बनाने में, जैसे शराब वगैरह जो है, इसमें क्या डाला था, मसाला डालते हैं ना, मसाला क्या होता है, वही कहते हैं आपका यीस्ट होता है, जो आपका गेहूं या आप गुड़ इसको सड़ाते हैं, वह इसको किस में बदल देता है, अल्कोहल में बदल देता है। दवाओं के बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। आजकल कवक और जीवाणुओं से एंटीबायोटिक दवाएं, एंटीबायोटिक यानी कि रोग प्रतिरोधक दवाएं जो रोगों को कम करने का काम करती हैं, इनको प्रतिजैविक दवाओं के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे शरीर में इम्यूनो शक्ति होती है, रोग से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं और रोगाणुओं को मारने का काम ये दवाएं करती हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये कहते हैं दवा बनाने के उसमें हो रहा है। और साथ में टीका बनाने में भी इसका उपयोग होता है। टीका क्या है, वैक्सीन क्या है, इन्हीं जीवाणु को जब सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में शरीर में डाला जाता है तो हमारी शरीर की जो रोगाणु नाशक जो रक्त में कणिकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, यह इन रोगाणुओं से लड़ने में सक्षम हो जाती हैं और ये किस प्रकार से शरीर को नुकसान पहुंचाता है उससे निपटने के लिए, उससे लड़ने के लिए यह तैयार हो जाती हैं। इनको पता चल जाता है कि यह रोगाणु किस ढंग से आक्रमण शरीर में कर रहा है, तो इसको वैक्सीन कहा जाता है। हानिकारक सूक्ष्म जीव, ये सब सूक्ष्म जीव जो है लाभदायक नहीं होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। मनुष्यों के लिए भी हानिकारक होते हैं, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक होते हैं। अच्छा, चलिए सबसे पहले लेते हैं मनुष्य में ये सूक्ष्म जीव कैसे रोग फैलाते हैं। जीवाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा। मनुष्य में हैजा, टीबी, टाइफाइड, एंथ्रेक्स जैसी बीमारियां किससे होती हैं, जीवाणु बैक्टीरियाओं के द्वारा होती है। विषाणु, देखिए एक चीज है, विषाणु, इनको वायरस जो है, इनको विष के अणु कहा जाता है। ये कोई फायदा नहीं करते। अब पर देखा होगा आपने लाभदायक जीवाणु और कहते हैं आपके कवक में, लेकिन यहाँ पर विषाणु का जिक्र नहीं किया हमने, क्योंकि विषाणु कभी भी लाभदायक नहीं होते हैं, इसीलिए इनको विष के अणु भी कहा जाता है। ये केवल जीव जंतुओं को हानि ही पहुँचाते हैं। जैसे खसरा है, चेचक है, पोलियो है, पीलिया है, हेपेटाइटिस जिसको कहते हैं, कोरोना, आजकल कोरोना जिसको कोविड-19 नामक विषाणु के द्वारा फैल रहा है। ये पूरी दुनिया में इस समय लगभग 2 लाख से ज़्यादा मनुष्य जो हैं इस कोविड-19 के द्वारा क्या है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये संक्रामक रोग है, संक्रामक यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला, इसीलिए तो लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन में हमने किसी बाहर वाले व्यक्ति से एकदम नहीं मिलना है, मास्क लगा के रखना है, और अगर ये विषाणु किसी तरीके से आ भी गया है हाथ के द्वारा तो क्या करना है, हमने साबुन से बार बार हाथ धोना है। ये साबुन इसका एक शत्रु है। ये साबुन से क्या होता है, ये धुल जाता है, इसकी जो बाहर की त्वचा होती है वो फट जाती है और ये मर जाता है। इसीलिए साबुन से बार बार हाथ धोते रहना चाहिए। खाना खाते समय या कहीं से किसी को छूते हैं आप, उससे भी आप आते ही साबुन से हाथ धोइए और मास्क लगाइए। मास्क जो आजकल चेहरे में लगाना पड़ रहा है ना, इसको बहुत ज़रूरी है। छींकने के द्वारा या थूकने के द्वारा यह फैलता भी है। अब ये सूक्ष्म केवल मनुष्य को ही नुकसान पहुंचाते हैं जी नहीं, ये पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे नींबू में कैंकर रोग होता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है। गेहूं में कंडवा रोग होता है, यह कवक के द्वारा होता है।
और कंडवा रोग जैसे आपने देखा होगा गेहूं की बाली जो होती है वो काली काली पड़ जाती है ना, तो ये कंडवा रोग होता है। भिंडी, तंबाकू, ये विषाणु या वायरस के द्वारा इनमें रोग होता है।